हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड का इतिहास में झारखंड निर्माण आंदोलन। और ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहां से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जेपीएससी एग्जाम में भी इस सेशन से काफ़ी सवाल बनने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को बड़े ही धैर्य के साथ पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड निर्माण आंदोलन का ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। निर्माण आंदोलन का लगातार 6 वीडियो में पूरा झारखंड निर्माण आंदोलन कवर हो जाएगा, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए रोजाना रात 7 बजे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? आंसर कीजिएगा। झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जे बार्थोलोमन को माना जाता है, ठीक है। ये कौन थे? ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक थे, ठीक है। ढाका विद्यार्थी परिषद, ठीक है ना, जो कि इसकी शाखा कहाँ थी? रांची में थी। इसी रांची शाखा के संचालक थे जे बार्थोलोमेन, और इन्हें ही झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? आंसर कीजिएगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912 में की गई थी। और इसी का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में कर दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जे बार्थोलोमेन कहाँ के निवासी थे? चाईबासा के निवासी थे। चाईबासा के निवासी। और किस मिशन से जुड़े हुए थे? एंग्लिकन मिशन से जुड़े हुए थे। एंग्लिकन मिशन से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। 1912 में जब ये ढाका विद्यार्थी परिषद से लौटते हैं तो 1912 में ये स्थापना करते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? आदिवासियों के सामाजिक उत्थान करना, गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना, झारखंड में ईसाई मिशनरियों को सुविधाएं प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य जो था गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो है यह संगठन झारखंड के आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भी संलग्न हो गया है, ठीक है। अगला है जे बार्थोलोमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो ये छात्र थे संत कोलंबा
महाविद्यालय हजारीबाग। बाद में संत पॉल स्कूल जो कि रांची में था, इसके प्राध्यापक भी बने थे। क्या बने थे? प्राध्यापक भी बने थे। राइट, चलिए अगला। इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। क्या होता है दोस्तों? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में होती है, इसमें जो बाद में लोग शामिल होते हैं वही लोग जो है जे बार्थोलोमेन को इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देते हैं और इस संगठन का नाम बदल के क्या कर देते हैं? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला है छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बता चुका हूं कि 1915 में किया गया था। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके किया गया था, है ना? चलिए अगला क्या है? इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? ऑप्शन ए है छोटा नागपुर उन्नति के आर्क बिशप सेवरिन की सलाह पर। बिल्कुल गलत है दोस्तों। एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर। बिल्कुल सही आंसर है। एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर भी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदला गया और छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं थे? देखिए इसकी स्थापना में जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें थियोडोर सुनील शामिल नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें थियोडोर सुरीन शामिल नहीं थे। अगला क्या है? झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन था? राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, इसकी स्थापना 1915 में की गई थी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके, और यह प्रथम अंतरजातीय संगठन था दोस्तों। और इसके सदस्य केवल आदिवासी हो सकते थे, केवल आदिवासी ही हो सकते थे। ठीक है, इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर की प्रगति करना और आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, इसका उद्देश्य था। अगला क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर की प्रगति करना और आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? किस भाषा में किया गया था? तो मुंडारी भाषा में किया गया था। मुंडारी भाषा में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडारी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो ये मांग पत्र जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 1928 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में यह सौंपा गया था?
बिशप वान ड्यूक, नाम को याद रखिएगा, वान ड्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में, जुएल लकड़ा के नेतृत्व में सौंपा गया था। इस मांग पत्र का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना और इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना, पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है? इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मात्र मांग पत्र सौंपा गया था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, जुएल लकड़ा और वान ड्यूक उपरोक्त दोनों के नेतृत्व में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। अगला क्या है? अगला है, पृथक झारखंड राज्य के लिए सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? देखिए, किसान सभा का गठन जो है ना 1930 में किया गया था और इसका गठन जो है किसने किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज से जो सदस्य अलग हो गए थे उन्हीं लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ठेबले उरांव थे। अध्यक्ष ठेबले उरांव थे और सचिव किसे बनाया गया था? सचिव यहां पे पॉल दयाल को बनाया गया था। पॉल दयाल को सचिव बनाया गया था। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना ही इसका उद्देश्य था। लेकिन क्या होता है, 1935 में यानी 5 वर्ष बाद इसका विलय भी जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ठेबले उरांव थे। ठीक है, और वो सचिव कौन बनाए गए थे? तो पॉल दयाल सचिव बनाए गए थे। नेक्स्ट है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉल दयाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, किसान सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पृथक झारखंड राज्य का निर्माण करना, आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहयोग करना, झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला कर लीजिए, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? तो किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में कर दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में किया गया था। और किसकी प्रेरणा से किया गया था? तो लिखिएगा आर्क बिशप सेवरिन की प्रेरणा से की गई थी। किसकी प्रेरणा से? सेवरिन की प्रेरणा से की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेनीफेस लकड़ा थे। बेनीफेस लकड़ा थे
और महासचिव कौन बनाए गए थे? महासचिव इग्नेस बेक बनाए गए थे। इग्नेस बेक बनाए गए थे। ठीक है। और इस कैथोलिक सभा का उद्देश्य क्या था? कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। चलिए अगला क्या है? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बेनीफेस लकड़ा को बनाया गया था। ठीक है। और महासचिव कौन बने थे? तो इग्नेस बेक महासचिव बने थे। और इस संगठन का उद्देश्य तो बता चुका हूं कि कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 2 बार रिपीट कर चुका हूं दोस्तों, इग्नेस बेक थे। ठीक है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी? स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1932, 20, 28 या 38? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में की गई थी। और इसका जो गठन किया गया था 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था दोस्तों, जिसमें 5 संगठन कौन कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज था, दूसरा किसान सभा जिसकी स्थापना 1930 में की गई थी, तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी, चौथा मुंडा सभा और 5वां हो मालतो सभा। ठीक है। इन 5 संगठनों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा 1939 में इसी का नाम बदल करके जो है आदिवासी महासभा कर दिया गया था। राइट। चलिए अगला क्या है? अगला है 1938 में रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितने सीटों पर जीत मिली थी? आंसर कीजिएगा। कितने सीटों पर जीत मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्हें 5 सीट पर जीत मिली थी। कितने सीटों पर? 5 सीटों पर जीत मिली थी, है ना। कितने सीटों पर जीत मिली थी? 5 सीटों पर जीत यहां पर मिली थी। दोस्तों क्या होता है 1936 में, इस वर्ष को आप याद करके रखिएगा, 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। ठीक है। और उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड से जितने भी संगठन जुड़े हुए थे उनमें आशा जग गई एक अलग झारखंड बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वे निराश हो गए थे। और जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, बिहार का जब प्रांतीय चुनाव हो रहा था, तो झारखंड के एक भी नेता इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों। ठीक है। जिससे उनमें उपेक्षा का जो है भाव उत्पन्न हुआ। और इन घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेस बेक ने, किसने? इग्नेस बेक ने, नाम याद रखिएगा, इग्नेस बेक ने सभी संगठनों को एकजुट होने का आह्वान किया। ठीक है। और 1938 में 5 संगठन मिले और नगरपालिका का चुनाव लड़ा, जिसमें 5 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ आदिवासियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था। नाम पहले ही बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए निम्न पर विचार कीजिए।
ठीक है ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मालतो सभा, नाम से वाकिफ होंगे, पहले बता चुका हूं। तो किन किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? उपरोक्त सभी को मिलाकर। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अगला है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थियोडोर सुरेन अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बंदी राम उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया था। बंदी राम उरांव को यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया था। सचिव किसको चुना गया था? सचिव पॉल दयाल को चुना गया था, है ना। सचिव पॉल दयाल को चुना गया था। अगला है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष बता चुका हूं कि बंदी राम उरांव थे, जबकि पॉल दयाल को क्या चुना गया था? पॉल दयाल को सचिव चुना गया था। ठीक है, थियोडोर सुरेन को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट दोस्तों, झारखंड निर्माण आंदोलन का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं झारखंड निर्माण आंदोलन के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।